बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। फ़िश पकोड़ा की ये रेसिपी है, स्पाइसी बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लें। मैंने ये फ्रोज़न फ़िश ली थी, ये हड्डी के बगैर है। इसको मैंने ओवरनाइट बाहर रख दिया था और ये मेल्ट हो गई है। और इसको वॉश करना है। अगर आप हड्डी के साथ भी ले रहे हैं तो आपने जो लहसुन का पेस्ट है या लहसुन फ्रेश पीस कर उसको अच्छे से फ़िश को लगा देना है और 10 मिनट के लिए आपने छोड़कर उसको फिर वॉश कर लेना है। उसके बाद ऐसे स्मॉल पीसीज आपने कर लेने हैं। और फिर मैंने लहसुन की पेस्ट ली है या फ्रेश लहसुन पीस लिए, उसमें मैंने लेमन डाला है। जो लेमन है यहाँ पे मैंने तकरीबन जो 1 टेबलस्पून लेमन था वो ऐड कर लहसुन को अच्छे से मिक्स किया। वो अब हम एक बॉल में ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और अजवाइन पाउडर, हल्दी, नमक अकॉर्डिंग टेस्ट है। और इसके साथ ही लाल मिर्च कुटी हुई, ये भी अकॉर्डिंग टेस्ट है। और इसके साथ दरदरा सा जो सूखा धनिया होता है मोटा पिसा हुआ, वो भी हम ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। तमाम स्पाइसेस अकॉर्डिंग टेस्ट आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और साथ ही इसमें बेसन है वो हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे आधा कप बेसन ऐड किया है। ये क्रिस्पी और क्रंची करने के लिए राइस फ्लावर मैंने ऐड किया है। आधा कप मैंने पानी यहाँ पे इसमें ऐड किया है इसका बैटर बनाने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। और फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है। और इसमें अब जो पीसेस किए हुए थे हमने स्मॉल फ़िश के, वो ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद इसमें मैंने कसूरी मेथी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है मैंने, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जेंटली तौर पर। और इसको मैरिनेट करने के लिए 20 से 30 मिनट्स के लिए आपने रख देना है। और ये तमाम घर के मसालों के साथ जो फ़िश है मैरिनेट हो चुकी है। आप इस तरह से इसको मसाला लगाएं, बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनती है, क्रिस्पी और क्रंची सी। और साथ ही यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है और इस ऑयल को मैंने प्री हीट कर लेना है, यानी कि हम इसकी आग जला देंगे और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे गर्म होने के लिए। और ये यहाँ पे 20 से 30 मिनट तकरीबन हो गए हैं। और यहाँ पे अब हमने दोबारा से फ़िश को मिक्स किया है मसाले में, ताकि अच्छे से जो मसाला है इसमें कोट हो जाए और फिर हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो ऑयल था वो गर्म हो चुका था, फिर मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दी है। और आपने फ़िश को डालने के बाद बिल्कुल भी इसको हिलाना नहीं है, ताकि इसका मसाला जो है वो ना निकले। और तकरीबन ये 3 मिनट तक आपने फ्राई करना है मीडियम हीट पर। फिर इसकी साइड चेंज करनी है जब ये गोल्डन सा कलर इसका आ जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट्स लेगी फ़िश फ्राई होने में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है और क्रिस्पी और क्रंची ये फ़िश बन के तैयार हुई है। इसी तरह सारी फ़िश है जो अब हम फ्राई कर लेंगे। और एक बात यहाँ मैं बताती जाऊँ, जो हमने इसमें राइस फ्लावर डाला था उसका डालने का मकसद ये है कि इससे जो फ़िश है वो बहुत क्रिस्पी और क्रंची सी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दें कमेंट में कि आपको ये फ़िश पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी तरीके से आप घर में मसालों से ये तैयार कर सकते हैं। और इसको आप पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें, खुब्स खाएं या रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, या ख़ाली भी आप इसी तरह इसको एंजॉय कर सकते हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, ख़ुद भी खाएं और अपने प्यारों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप ये ट्राई करेंगे और आपकी बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। आप सब मेरे चैनल को देखते रहें, इसी तरह प्यार करते रहें और वीडियो को पसंद करें, थम्स अप ज़रूर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है, उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लेटर बनाई है एक फ़िश की, साथ मैंने खुब्ज़ रखा है, लेमन जूस आप उस पर स्क्वीज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं फ़िश की के ऊपर, यह आपकी चॉइस है। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।